नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले वीडियो में इसका कुछ क्वेश्चन बना लिए थे, 14 क्वेश्चन बना लिए थे। आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हम आप लोग को दिए थे बना कर देने के लिए, कमेंट में इसका आंसर देने के लिए, लेकिन कोई कमेंट में आंसर नहीं दिया है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि दो तिर्यक रेखाएं तीन समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा बनाई गई अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंडों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कह रहा है दो तिर्यक रेखा, ये हमारा दो तिर्यक रेखा हो गया। ठीक है, ये हमारा दो तिर्यक रेखा हो गया। कह रहा है कि तीन समानांतर रेखाओं, ये तीन समानांतर रेखा हो गया, तीन समानांतर रेखा हो गया। ठीक है, ये तीन समानांतर रेखा हो गया और कह रहा है कि अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, यानी 3:4 है। अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है, तो कह रहा है कि इसका और इसका अनुपात क्या होगा, तो इसका भी अनुपात 3:4 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कैसे ये होता है तो इसको देख लीजिए। थेल्स पर में होता है, थेल्स पर में होता है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। इसमें हम तीन समानांतर रेखा खींच देते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये नाम छोड़ दीजिए। और इसमें दिया हुआ है कि ये और ये 3:4 है, तो ये भी आपका 3:4 होगा। यही क्वेश्चन है, ये आपका दिया हुआ है क्या चीज़, थेल्स प्रमेय है। ये कौन सा है, तो थेल्स प्रमेय के द्वारा, थेल्स प्रमेय से ये दोनों का अनुपात इक्वल होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3 के पावर 2 के पावर 3 है। अब बीच में प्लस है, 2 के पावर 3 के पावर 3 है, तो पहले हम ब्रैकेट वाला करते हैं। तो 3 के पावर 2 यानी कि 9 हो जाएगा, इसके पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 2 के पावर ये 8, 3 दिया है तो 8 हो जाएगा और इसका पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 और 3 से गुना नहीं करेंगे, 3 और 2 से इसमें भी गुना नहीं करेंगे, इसमें पहले ब्रैकेट वाला करेंगे फिर उसके बाद वो करेंगे। तो 3 के पावर की यानी होता है 729 और 8 के पावर स्क्वायर है 2 है, तो इसका हो जाएगा 64। इसको हम अगर जोड़ते हैं तो 9 4 13 हो गया, 6 2 8 1 9 7 1 7 हो जाएगा, यानी कि 793। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 793। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पुरुष और 6 महिला एक काम को 6 दिन में करते हैं। 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगे। चलिए देखते हैं। 5 आदमी 6 औरत किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा बराबर 3 आदमी 5 औरत इसी काम को कितना दिन में करते हैं, तो 9 दिन में करते हैं। ये भी बराबर करते हैं, एक ही काम है इसलिए बराबर करते हैं। इसमें 3 आदमी 2 औरत कितने दिन में करेंगे, तो हम इसको x मान लिए, हम x मान लिए, हमको यही निकाला। तो ये दोनों को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 6 5 30, आइए हो जाएगा 9 3 27, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 में 27 कट गया तो कितना हो जाएगा 3 मैन हो जाएगा। इसमें फिर बराबर करते हैं, 6 के 36 आई 9 5 45, उधर होगा तो 9 ओमेन हो जाएगा, यानी कि मैन बटा में ओमेन कितना हो जाएगा 9 बटा में 3, यानी कि 3 बटा में 1 हो जाएगा। अब हम ये दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैन के जगह पर 3 करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 से 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 ब्रैकेट गुने 9, बराबर हो जाएगा 3 से 3 से करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 2 से 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा गुना x, ये हो जाएगा 9 5 14 गुने 9 और 9 2 11 बटा में 11 हो जाएगा, बराबर x हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 चौके 36 3 9 3 12 126 बटा में 11 बराबर x। अगर इससे भागा देते हैं तो 11 पूर्णांक ये हो जाएगा 5 बटा में 11 डे हो जाएगा, यानी कि 11 पूर्णांक 45 डे हो जाएगा।
यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली विभिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या कितनी होगी। संरेख 18 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि 2 रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, ये हैंडशेक टाइप का क्वेश्चन है। तो 4 अलग अलग है, 2 बिंदु चाहिए, तो 4C2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 बटा में 2 हो जाएगा। 2 से ये 2 कट गया, यानी कि 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये फैक्टोरियल पर बनेगा। फैक्टोरियल आप जानते हैं, फैक्टोरियल से आप आगे बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 48, 72 और एक अन्य संख्या x का एलसीएम 576 है, तो x का मान क्या होगा। कहने का मतलब है कि ये 48 हो गया, ये 72 हो गया और ये हमारा x हो गया। इसका एलसीएम जो है, एलसीएम 576 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x के जगह पर हम क्या रखेंगे। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, यही पूछ रहा है। हम इसमें ऑप्शन से देखेंगे। अगर हम 192, अगर ऑप्शन पे यहाँ पर 192 हम रखते हैं x के जगह पर, तो हमारा एलसीएम 576 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर जो होगा 192 होगा। हम बारी बारी से ऑप्शन से देख लेंगे। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20 नंबर कर ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, बी की आयु सी से 1/3 है, तो ए बी सी की आयु का योग 42 है, तो ए और बी का आयु का योग क्या होगा। तो ए बी और सी 3 गो है। कर ए की आयु बी से दोगुनी है, ए की आयु बी से दोगुनी है। अगर इसका हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे कर बी की आयु सी से 1/3 है, यानी कि ये आपका 3 हो जाएगा। और तीनों का योग कितना दिया है, 42 दिया, यानी कि अनुपात में हमारा योग कितना होगा, 2 1 3 3 6। अनुपात में हमारा कितना हो गया, 6, और योग ऐसे दिया है संख्या में 42। तो अनुपात 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। कह रहा है कि बी और सी, यानी कि बी, ए और बी ना, ए और बी कितना हो जाएगा, 2 1 3 अनुपात। अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 × 3, यानी कि 21 वर्ष हो जाएगा आंसर। 21 वर्ष कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 1250 तथा 5 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ हम समझेंगे, ये 2 वर्ष में इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 1250 रुपया। कितना हो रहा है, 1250 रुपया। और 5 वर्ष में इसका कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया। तो ये वर्ष में अंतर कितना हो जाएगा, ये वर्ष में 3 वर्ष का अंतर हो गया। ठीक है, रुपया में कितना हो जाएगा, तो ये को 750 रुपया हो गया। ठीक है, वर्ष में 3 वर्ष हो गया, रुपया में 750 रुपया। तो हमारा 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 250 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 रुपया। अगर 3 वर्ष का 750 रुपया, तो 1 वर्ष का 250 रुपया होगा। तो कह रहा है कि 1 वर्ष में इसका परसेंटेज निकालने के लिए कितना % बढ़ रहा है। तो 250 अब बटा में टोटल ब्याज, यानी कि 750, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं कि कितना बार में कट जाएगा, 25 3 75, यानी 100 बटा में 3 हो जाएगा। तो 33 पॉइंट में दिया हुआ ना, तो 33.33% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 14 साल पहले
ठीक है, 14 साल पहले। एक पिता की उम्र और बेटे की उम्र के 3 गुनी है, यानी कि पिता की उम्र कितनी है, यहाँ लिखते हैं 3:1 है। ठीक है, कह रहा कि पिता की उम्र उसके बेटे से 2 गुनी हो जाती है। अब यानी वर्तमान में कितना हो रहा है, 2:1 में हो जा रहा है, 2:1 में हो जा रहा है, 2:1 में हो रहा है। ये दोनों का अंतर कितना है, 2 है। ये दोनों का अंतर कितना है, तो 1 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों का अंतर कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर हमारा 14 हो गया। तो कह रहा है कि बेटे की वर्तमान उम्र यानी पिता और बेटे की वर्तमान उम्र का योग क्या होगा, यानी कि 4 2 6 अनुपात 6 बराबर कितना होगा, 14 गुने 6। तो 14 से 6 से गुना करेंगे तो 84 आंसर हो गया, यानी कि 84 वर्ष आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि 3x² + 6x - 5 बराबर 0 है, तो मूल वास्तविक और भिन्न ये मतलब निकालना है। तो अगर ये b² - 4ac, ठीक है, अगर बराबर 0 आता है तो हमारा रूट जो होगा इक्वल होगा, यानी कि मूल जो होगा मूल बराबर होगा। ठीक है, मूल बराबर होगा। अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या होगा, वास्तविक और अलग अलग, यानी भिन्न होगा। अगर 0 से छोटा होता है तो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। अगर 0 से बड़ा या बराबर होता है तो क्या होगा, वास्तविक और बराबर, यही होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते तो b कितना है, 6 का स्क्वायर है, सॉरी नहीं दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कितना होगा, 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा 15 चुके 4 12 12 5 60 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा होता है वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा। तो ऑप्शन में क्या, मूल वास्तविक और भिन्न, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, यही आ रहा है। ठीक है, चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन में चल रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3a - 4b - 2c स्क्वायर का स्क्वायर का विस्तार क्या होगा। तो ये तो तीनों 9a² ये जो होगा सब में होगा, ठीक, ये सब में होगा। अब क्या कह रहा है कि लास्ट में जो था ab होता है, तो 2 चलते 12 12 दूनी 24, यानी माइनस वाला हो गया, यानी कि प्लस वाला ये ख़त्म हो गया। चलिए ना इसको ऐसे ही बना लेते हैं, इसको हम खुद बना लेते हैं। 3a - 4b माइनस से -2c का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है, यानी 9a² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 16b² हो जाएगा, प्लस 4c² प्लस होता है प्लस 2ab 3 दूनी 6 6 चौके 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24ab। ठीक है, फिर हमें bc माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 16bc। फिर क्या होगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 माइनस 12a और c। अब इसमें देख लीजिए -24 16, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, और कोई इस टाइप का आंसर है नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 25 नंबर का आंकड़ों का इतना दिया हुआ है, इसका माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले सबसे छोटा बढ़ते क्रम में लिखते थे। पहले 11 हो गया, 11 को काट देते हैं समझने के लिए, 11। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 11 11 11 के बाद 15 हो जाएगा ना, 15 16 15 काट दीजिए, 16 काट दीजिए, ये 17 भी है, 17 18, उसके बाद 33
उसके बाद 51, 22 भी है ना जी, यहाँ पर 22 भी होगा। बाईस हो गया, उसके बाद 33, उसके बाद 51, काट दीजिए, 71 और 75। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर से 4 काट देंगे और इधर से 4 काट देंगे, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 40, 40 बट्टा में 2 यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 है तो क्या करें, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा में a। तो c हमारा कितना है 6 है और a कितना है 3 है। ये इसको c बोलते हैं, ये a बोलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाए तो ये हमारा 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मिट गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित 4 PQRS और T नामक 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या दर्शाता है। सभी 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में Q द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी क्या प्राप्त करें। ठीक है, ये हमारा नहीं समझ में आता। ये हमारा P है, ये Q है, ये R है, S है, T है और यहाँ पर जो है नीचे चला गया है, नहीं समझ में आ रहा तो हम बता देते कितना है। ये 128 है, 165 है, ये 136 है और ये 111 है और ये 120 है। तो Q द्वारा बेची गई पॉलिसियों को प्रतिशत क्या होता है। Q द्वारा बेची गई पॉलिसी कितना है 165 बटा में इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 660 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, करना कुछ नहीं है। ये हमारा कितना बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा आंसर जो होगा 25% आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टैंक में मौजूद पानी की मात्रा क्या करे। तो इसका हमारा आयतन निकालना था। आयतन बराबर क्या होता है πr² इंच। मतलब बेलनाकार टैंक का आयतन होता है πr² इंच। तो पाई का मान होगा 22 बटा में 7, आर हो गया 7 गुने 7 गुने 20 हो गया। ठीक है, ये हमारा 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14, 140, 22 गुने 140, इसको गुना करेंगे तो 30, 80 मीटर की हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। पहला कह रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाएँ, यानी कि MRP हो जाएगा पहला के लिए। MRP कितना हो जाएगा, कहने का मतलब 8 वस्तु खरीदता है, 8 वस्तु का खरीदता है, उसको पैसा कितना देना पड़ता है 5 वस्तु के बराबर देना पड़ता है। तो इसका छूट कितना हो जाएगा, ये अब 3 हो जाएगा अंतर बटा में 8 गुने 100। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 37.5% हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा है 5 खरीदे और 6 पाएँ, यानी कि 6 खरीदता है और 5 मिलता है। इसका अंतर कितना हो जाएगा 1/6 गुने 100। तो ये हो जाएगा हमारा 16.2 बटा में 3% है। और ये तीसरा जो दिया हुआ है 10% 5% की क्रमिक छूट है, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y/100 होता है। ठीक है, x है -10 -5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, 5 से गुना करेंगे तो 50 है, ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 14.5। तो सबसे ज़्यादा तो इस पर हमको छूट मिल रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है। और इसी तरीक़े से आपको और वीडियो मिलेगा, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।